एंटी डायरेटिक हार्मोन कहाँ पे है भाई? एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये देखें। अच्छा बच्चों, एंटी डायरोटिक जो हार्मोन होता है, आपने कहना होता है, जो क्वेश्चंस के अंदर आता होता है, आप लोगों ने कहना है कि एंटी डायरोटिक जो हार्मोन होता है वो आपका सीरम ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने वाला हार्मोन होता है। ऐसा क्वेश्चन आता होता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सीरम ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है, तो आपने कहना एंटी डायरेटिक हार्मोन। अब देखें, ये जो हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस और उसके बाद ये एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी होते हैं। हाइपोथैलेमस से हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके दो न्यूक्लियस होते हैं, तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और एक कौन सा होता है आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियस और दूसरा कौन सा होता है आपका एक तरह का पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। मैंने कहा था किसी किसी बुक में मुख्तलिफ लिखा हुआ। अगर आप देखें कि सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से यहाँ से एडीएच रिलीज हुआ, ये एडीएच कहाँ जाएगा? आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आएगा। यहाँ एडीएच स्टोर हो गया, उसके बाद एडीएच रिलीज हुआ। एडीएच काम किस तरह करता होता है बच्चों? देखिए बच्चों, जो एडीएच जिस तरह काम करता होता है, आपने कहना एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है ये इस तरह काम करता होता है कि ये जनाब आपके एक तरह का ब्लड वेसल्स के ऊपर आता है। ब्लड वेसल्स के ऊपर आकर इसकी ब्लड वेसल को प्रेस करवाता है, वेजोप्रेशन करवाता है, वेजोप्रेशन करवाता है, वेजो ठीक होगा। ब्लड वेसल को प्रेस करता है। जब ब्लड वेसल प्रेस होंगी तो क्या होगा? इसके नतीजे में आपकी ये ब्लड वेसल थोड़ी सी तंग हुई। जब आपकी ब्लड वेसल तंग हुई तो उसके नतीजे में क्या हुआ? आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ी। जब आपका टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ी तो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा। ठीक होगा, ये नंबर वन ये काम करता है। नंबर टू जो होता है जी एडीएच, ये काम करता होता है कि ये जनाब आपका ये V1 रिसेप्टर के जरिए आपकी ब्लड वेसल को प्रेक्ट करता है। जो आपके V2 रिसेप्टर्स होते हैं किडनी के ऊपर, वहां आता है और किडनी के ट्यूब्यूल्स के ऊपर V2 रिसेप्टर्स के ऊपर आकर वहां पर आपके एक्वापोरिन चैनल्स होते हैं। उन एक्वापोरिन चैनल्स को ये ओपन करता है। जब ये एक्वापोरिन चैनल्स को ओपन करेगा तो वहां पर ये किडनी के ट्यूब्यूल से वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा। क्या करवाएगा? आपकी वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करवाएगा। जब वाटर की रीअब्सॉर्प्शन होगी तो वाटर जो होगा वो आपके किडनी के अंदर जाए, ब्लड के अंदर जाएगा। ठीक होगा। तो ये देखें, जब ब्लड के अंदर वाटर जा रहा है बच्चों, तो मुझे अब आप लोगों ने बताना है, फ्लूइड ज्यादा से ज्यादा ब्लड के अंदर जा रहा है तो ओस्मोलैरिटी जो है वो ब्लड की कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? तो आपने कहना है कि ब्लड की जो ओस्मोलैरिटी है वो एक तरह की कम हो रही है, हाइपोस्मोलर हो रहा होगा ब्लड। ठीक होगा। जितना फ्लूइड आपके ब्लड के अंदर जाता है उतनी ब्लड की ओस्मोलैरिटी कम होती है, हाइपोओस्मोलर। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी जनाब, ये उस कंडीशन के अंदर रिलीज होता होगा जब ब्लड के अंदर फ्लूइड कम हो, जब ब्लड की ओस्मोलैरिटी ज्यादा हो। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी जनाब, एडीएच उस कंडीशन में रिलीज होता होगा जब आपका हाइपर ओस्मोलर ब्लड हो, हाइपर ओस्मोलर ब्लड हो। ठीक हो गया। या एक तरह का हाइपर ओस्मोलर फ्लूइड है नंबर वन। या हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी जनाब, ये उस वक्त रिलीज होगा जब आपका ब्लड प्रेशर जो है वो एक तरह का कम हो। ठीक हो गया। ये जनाब आपने अपने माइंड में रखना है। उसके बाद क्या होता है कि एक तरह का एंटी डायरोटिक हार्मोन आपका रिलीज हुआ जब ये ब्लड के अंदर जनाब फ्लूइड को ज्यादा लेके जाएगा, तो ब्लड की ओस्मोलैरिटी को क्या करेगा? एक तरह का कम करेगा। लेकिन यूरिन के अंदर ये फ्लूइड जो होगा उसको कम करेगा या ज्यादा करेगा? यानी कि जो बंदा उसको यूरिन आएगा उसको ज्यादा फ्लूइड वाला आएगा या कम? उसको कम फ्लूइड वाला आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एंटी डायरोटिक हार्मोन जो होता है इसका काम ये होता है कि ब्लड की ओस्मोलैरिटी को कम करना, लेकिन यूरिन की ओस्मोलैरिटी को ज्यादा करना। तो आपने कहना यूरिन ओस्मोलैरिटी क्या होगी? एक तरह की इसके अंदर ज्यादा होगी। ठीक हो गया बच्चों। और इसको कौन रेगुलेट कर सकता है? जब आपकी बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम हो, फ्लूइड कम हो, जब आपका एक तरह का ब्लड प्रेशर कम हो, जब आपकी सीरम ओस्मोलैरिटी ज्यादा हो, ये फैक्टर्स होते हैं जो इसको एक तरह के कंट्रोल कर रहे होते हैं। अभी जो हम लोगों ने देखा, हम इधर से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या है? आल्सो कॉल्ड वेसोप्रेशन। उसके बाद देखें, synthesized in hypothalamus supraoptic and paraventricular nuclei stored and secreted by posterior pituitary। उसके बाद देखें, रेगुलेटर ब्लड प्रेशर V1 रिसेप्टर्स एंड सीरम ओस्मोलैरिटी V2 रिसेप्टर्स। कैसे? प्राइमरी फंक्शन इन सीरम ओस्मोलैरिटी रेगुलेशन एडीएच। लो सीरम ओस्मोलैरिटी यानी कि ब्लड की ओस्मोलैरिटी को वो कम करता है और यूरिन की ओस्मोलैरिटी को वो ज्यादा करता है। हम लोगों ने देख लिया था कैसे। ठीक हो गया। उसके बाद वी आकर वो चैनल्स इंसर्शन इन द प्रिंसिपल रेनल कलेक्टिंग सेल्स के ऊपर जो होते हैं ना प्रिंसिपल सेल्स, उसकी मदद से रेगुलेशन कैसे होती है? जब आपकी प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी और हाइपोवोलेमिया, तब ये इसको रिलीज करवाता है। तो हमने कहा था कि जब आपकी हाइपो जब आपका एक तरह का हाइपर ओस्मोलर ब्लड होगा या फ्लूइड होगा और इस वक्त ये रिलीज होगा, या फिर आपका कब ये रिलीज होगा? जब हाइपोवोलेमिया होगा, जब ब्लड प्रेशर कम होगा। अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर एंटी डायरोटिक हार्मोन पैदा ही नहीं हो रहा, ठीक है, एंटी डायरोटिक हार्मोन पैदा ही नहीं हो रहा, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। क्या कहते हैं? एक तरह का सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस हम कहते होते हैं। एक ऐसा बंदा जिसका जनाब एंटी डायरोटिक हार्मोन बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है लेकिन ये किडनी के V2 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट ही नहीं कर रहा। जब ये किडनी के V2 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट ही नहीं कर रहा तो ये ब्लड को जनाब फ्लूइड को जनाब ब्लड के अंदर लेके नहीं जा रहा। तो इसको हम कहते होते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका एडीएच बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है,
बहुत ज्यादा पैरा, उसको हम कहते हैं SIADH। क्या कहते हैं? एक तरह का SIADH, उसको हम कहते हैं सिंड्रोम इनअप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन। तो ये आपने चीजें देखनी है। उसके बाद देखो कि ADH लो लेवल इज लो इन सेंट्रल डायबिटीज इन fetus, normal or high in nephrogenic diabetes in fetus. Nephrogenesis can be caused by mutation in V2 receptors. Desmopressin analog is treated to central and nocturnal diabetes in fetus। यानी कि अगर किसी बंदे को जनाब एक तरह का सेंट्रल डायबिटीज इन fetus पैदा ही नहीं हो रहा तो उसको हम ADH देंगे। डेस्मोप्रेसिन का दूसरा नाम होता है ADH। हाँ जी, क्लियर है? शाबाश। यानी मन ADH के अंदर से किसी तरह का क्वेश्चन है प्रोलैक्टिन हार्मोन की तरफ से। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है? ठीक है, देखें बच्चों, प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में जब हम लोगों को डिस्कस किया जाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये किस तरह काम करता होता है। मतलब कि ये अगर हम देखें कि आपका एक तरह का हाइपोथैलेमस है, उसके बाद ये एंटीरियर, उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। जो हाइपोथैलेमस होता है इसके अंदर जनाब आपका एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आता है। एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जैसे ही आता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी से ये जनाब आपके यहाँ पर लैक्टोट्रॉफ्स होते हैं। लैक्टोट्रॉफ्स जो होते हैं वो सेल्स होते हैं जो कि प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन करवाते हैं। अब ये थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन लैक्टोट्रॉफ को मैसेज देता है। जैसे ये लैक्टोट्रॉफ का मैसेज देता है तो इधर से फिर प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन होती है। प्रोलैक्टिन की जैसे प्रोडक्शन होती है तो ये काम क्या करता होता है? आपने कहा कि हाँ जी जनाब, सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि हाँ जी जनाब आपके ये कैसे प्रोडक्शन होती है। आपने कहना है कि थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर लैक्टोट्रॉफ्स होते हैं, लैक्टोट्रॉफ्स से ये प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन करवाता है। अब हम आते हैं कि एक बंदे का प्रोलैक्टिन रिलीज हो गया, अब ये काम क्या करेगा? प्रोलैक्टिन जो होता है ये इस तरह काम करता होता है कि ये जनाब आपकी एक तरह की, आपने कहना होता है कि ये जनाब आपके मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है फीमेल के अंदर। यानी कि मेमरी ग्लैंड के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर क्या करवाएगा? मिल्क की प्रोडक्शन करवाएगा, मिल्क प्रोडक्शन करवाएगा, नंबर 1। ठीक हो गया। नंबर 2 ये और क्या काम करता होता है? ये जनाब आपके एक तरह का गनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है। जब गनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा? आपका एफएसएच और एलएच जो होगा वो इनहिबिट हो जाएगा। जब एफएसएच और एलएच इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा? जब आपका एफएसएच और एलएच इनहिबिट हो जाएगा तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी एक तरह की जो फीमेल होगी उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, एमेनोरिया हो जाएगा। जो मेल होगा उसके अंदर भी जो होगा वो एक तरह की इनफर्टिलिटी होगी। आपने कहना है कि इनफर्टिलिटी होगी दोनों के अंदर। ठीक हो गया? ये इस तरह इनहिबिट होंगे तो ये आपने देखा। लिबिडो जो होगा वो कम हो जाएगा। क्या होगा? लिबिडो एक तरह का कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनेसिस को कम करता है, ये ओवल्यूशन को एक तरह का काम करता होता है। ये आप लोगों ने देखना है। अब आप लोगों ने काम इसका देख लिया। पहला क्या था? आपका प्रोलैक्टिन रिलीज कैसे हुआ? दूसरा हमने क्या काम देखा कि यार ये जो एक तरह का मेमोरी ग्लैंड के ऊपर जाता है, 2 काम करता है। एक जनाब ये आपकी मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। दूसरा ये काम क्या करता होता है? ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है, एफएसएच को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों के अंदर इनफर्टिलिटी कम हो जाती है और उसके अंदर लिबिडो भी कम होता है। अब देखिए बच्चों कि आप लोगों ने ये देखना है कि एक तरह का ये तो एक्सेस में होगी ना बातें एक तरह का, नॉर्मल के अंदर तो नहीं ना होगा। अब हम लोगों ने देखना है कि हाँ जी जनाब ये एक तरह का रेगुलेशन इसकी क्या होती है। लेकिन रेगुलेशन की तरफ जाने से पहले अगर हम ये भी देख लें, अभी 1 मिनट जी, अगर हम ये देखें कि फॉर एग्जांपल 1 मिनट जी, ये देखें कि सेक्रेटेड ये होगा जनाब। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? उसके बाद जनाब आप अगर देखते हो जो अभी हम लोगों ने देखा, स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन इन ब्रेस्ट मिल्क, इनहिबिट ओवुलेशन इन फीमेल एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल, इनहिबिटिंग गोनेडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद ये देखो जनाब बच्चों कि आपका एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोलैक्टिन एसोसिएटेड विद लो लिबिडो, यानी कि लिबिडो का ये काम करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन कैसे होता है? सेम टू सेम ग्रोथ हार्मोन के एनालॉग होता है, होमोलोगस ऐसे होता है। अब हम आते हैं हाँ जी जनाब इसकी रेगुलेशन कैसे होती है? रेगुलेशन से मुराद ये कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रोलैक्टिन हार्मोन की प्रोडक्शन को ज्यादा करती हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रोलैक्टिन हार्मोन की सिक्रीशन को कम कर देती होती हैं। ठीक हो गया? अब देखिए बच्चों जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना होता है वो ये है कि एक तरह का जो प्रोलैक्टिन हार्मोन, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक तरह का देखें कि एक बंदा है, ठीक हो गया? अब मैं आपको सारा बता देता हूँ, टेंशन ना लो। ये आपका हाइपोथैलेमस आ गया, हाइपोथैलेमस ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उसके बाद ये जनाब आपका मेमोरी ग्लैंड आ गया एक तरह का। ठीक हो गया? आपने ये देखना है कि हाँ जी जनाब ये आपका टीआरएच इधर से रिलीज हुआ। ये टीआरएच जो होगा वो क्या काम करेगा? वो आपकी प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन करवाएगा।
अच्छा बच्चों, जस्ट इमेजिन करें कि अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है टीआरएच जो होता है वो प्रोडक्शन करवाता है। अगर एक बंदा जिसको हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर क्या होता है T3 और T4 का लेवल कम होता है। जब T3 और T4 का लेवल कम होगा, अब मुझे आप लोगों ने बताना है, ये T3 T4 जो होगा वो जनाब आपके हाइपोथैलेमस को जाके टी मैसेज देगा कि नहीं देगा कि यार आपकी प्रोडक्शन कम हो रही है, जिसके नतीजे में टीआरएच का लेवल बढ़ जाएगा। जब टीआरएच का लेवल बढ़ेगा तो ये टीआरएच जो होगा ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोट्रॉफ्स को मैसेज देगा कि नहीं देगा, ज्यादा से ज्यादा मैसेज। जब इलेक्ट्रोट्रॉफ का मैसेज दिया जाएगा तो इसके नतीजे में क्या होगा, आपका प्रोलैक्टिन जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो आपने कहना हाइपोथायराइडिज्म का जो पेशेंट होता है उसके अंदर ये हो सकता होता है नंबर वन। नंबर टू क्या होता है, प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन कब होती है? देखिए प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन उस वक्त भी होती है जब निपल स्टिमुलेशन की जाती है, जब चेस्ट वाल की कोई इंजरी हो जाती होती है, ठीक हो गया, जब बच्चा रोता होता है उस वक्त भी। अब प्रेगनेंसी जो होती है, प्रेगनेंसी के दौरान भी आपका एक तरह का जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो क्या काम करता होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो जनाब आपकी प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को ज्यादा करता है। तो आपने कहना है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होगा वो प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को ज्यादा करेगा, ठीक है, इन प्रेगनेंसी। क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है, जब प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है तो आपका एक तरह का आप देखते होंगे कि प्रेगनेंसी के अंदर जो होता है वो मेमोरी ग्लैंड का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन आफ्टर द डिलीवरी क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं उनका साइज जो होता है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता होता है, ठीक हो गया। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि हाँ जी जनाब प्रोलैक्टिन बार बार मैसेज दे रहा होता है, तो इस वजह से मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं वो साइज में बढ़ना शुरू हो जाते होते हैं। अब देखें बच्चों कि फॉर एग्जांपल आपने ये देखा प्रोलैक्टिन जो है वो जनाब किस तरह इंक्रीज हुआ। आपने कहा कि एस्ट्रोजन कर सकता है, आपने कहा कि थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जब हाइपोथायराइडिज्म होती है तब हो सकता है, आपने कहा निपल स्टिमुलेशन में हो सकता है, आपने कहा कि एक तरह के चेस्ट वाल इंजरी में हो सकता होता है, स्लीप के दौरान भी रिलीज होता है, स्ट्रेस के दरमियान भी रिलीज होता है। ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको रिलीज कर सकते होते हैं। अब दूसरी बात है कि जो प्रोलैक्टिन है उसका जो एक्सक्रीशन होती है वो किडनी के जरिए होती है। किसके जरिए होती है? आपके किडनी के जरिए होती है। अगर किसी बंदे का रीनल फेलियर है, अब मुझे आपने बताना है, जब किसी बंदे का रेनल फेलियर हो जाएगा तो क्या प्रोलैक्टिन आपका एक्सक्रीट होगा? नहीं होगा। जब प्रोलैक्टिन आपका एक्सक्रीट नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोलैक्टिन का लेवल आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। जब प्रोलैक्टिन का लेवल आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फिर जनाब आपने कहना कि हाँ जी जनाब हाइपर प्रोलैक्टिन हुआ हुआ है, क्योंकि प्रोलैक्टिन का लेवल आपके ब्लड के अंदर एक तरह का बढ़ा हुआ है। ये सारे फैक्टर्स जो थे वो थे आपके एक तरह के ब्लड के अंदर प्रोलैक्टिन के लेवल को बढ़ाते थे। अब हमने वो फैक्टर्स देखने हैं कि हाँ जी जनाब, अगर आपके ब्लड के अंदर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वही मेन बात कि प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, गैलेक्टोरिया होगा फीमेल के अंदर, गायनेकोमेस्टिया होगा मेल के अंदर, मेल के अंदर गैलेक्टोरिया हो सकता है। उसके बाद आपने क्या कहना होता है कि इसके अंदर और क्या होगा, इनफर्टिलिटी होगी, लॉस ऑफ लिबिडो होगा, ठीक होगा। ये आपने कहना कि इसका साइड इफेक्ट ये हो सकता है। अब दूसरी बात देखें कि इसके अंदर और क्या होता है। दूसरा ये है बच्चों जो आप लोगों ने देखना है कि इसको, ये तो हमने एक्टिव करने वाली सारी चीजें देखी, अब इसको इनहिबिट कौन करता होगा? अगर प्रोलैक्टिन आपके ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है तो प्रोलैक्टिन इटसेल्फ जो होता है वो भी इसको इनहिबिट कर देता है। वो कहता है कि यार मैं बहुत ज्यादा हूँ, और इस वजह से क्या होता है, प्रोलैक्टिन जो होता है वो खुद ही अपनी जो प्रोडक्शन होती है उसको कम कर देता होता है, नंबर वन। नंबर टू क्या होता है, नंबर टू ये काम होता है कि प्रोलैक्टिन जो होता है वो जनाब इस तरह भी अपनी प्रोडक्शन को कम करता है। आपका प्रोलैक्टिन का लेवल जैसे बढ़ता है, आपका प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी एक फैक्टर होता है जिसको हम डोपामिन कहते हैं। डोपामिन आता है और डोपामिन हाइपोथैलेमस को मैसेज देता है, कि हाइपोथैलेमस को मैसेज देता है, और उसके बाद आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देता है कि यार बहुत ज्यादा प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन हो चुकी है, आप प्रोलैक्टिन को और प्रोड्यूस ना करो। तो आपने करना है, डोपामिन भी एक इनहिबिट करता है, दूसरा प्रोलैक्टिन इटसेल्फ आपका इनहिबिट करता होता है, ठीक है। ये आपके इनहिबिटरी फैक्टर्स होते हैं जिसको कहते हैं कि हाँ जी जनाब और ज्यादा प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन ना हो, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद हम और चीजें भी देखेंगे कि हाँ जी जनाब और क्या क्या चीजें भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसी चीजें, कोई ऐसी ड्रग जो कि जनाब आपका प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा रही हो, जस्ट इमेजिन करें कोई ऐसी ड्रग है जो कि प्रोलैक्टिन का लेवल, डोपामिन का लेवल बढ़ा रही हो, ठीक होगा। हम ऐसी कोई ड्रग इस्तेमाल करते हैं जो कि डोपामिन का लेवल बढ़ाती है, तो मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है कि उस वक्त प्रोलैक्टिन का लेवल कम होगा कि नहीं होगा? शाबाश। अगर कोई ऐसी ड्रग है जो कि प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा रही हो गई, तो उसके नतीजे में आपका एक तरह का प्रोलैक्टिन का लेवल कम होगा कि नहीं होगा? डोपामिन अगर बढ़ा रही है तो होगा। वो ऐसी कौन सी ड्रग्स होती हैं जो कि डोपामिन का लेवल बढ़ाती हैं? आपने कहना ब्रोमोक्रिप्टिन, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब एक तरह का कैबरगोलाइन है, ये वाली जो होती है ब्रोमोक्रिप्टिन मेन आपकी आती होती है, ठीक हो गया। ये आपने देखनी होती है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल बच्चों कोई ऐसी मेडिसिन जो हैं जो डोपामिन को इनहिबिट करती हैं, जो डोपामिन को इनहिबिट करती हैं, डोपामिन इनहिबिट करती हैं, डोपामिन इनहिबिट करती हैं, जस्ट इमेजिन करें एक ड्रग वो डोपामिन को इनहिबिट कर रही है। जब वो ड्रग आपकी डोपामिन को इनहिबिट कर रही होगी तो डोपामिन इनहिबिट करने की वजह से क्या होगा,
आपका जो इनहिबिटरी फैक्टर होगा वो कम हो जाएगा। जब इनहिबिटरी फैक्टर जो होगा वो कम होगा तो क्या होगा? प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं होगी? तो वो कौन-सी ड्रग्स होती हैं? डोमपेरिडोन, उसके बाद जनाब आपकी मेटक्लोप्रामाइड, एस्ट्रोजन, फिर उसके बाद प्रेग्नेंसी और उसके बाद ओसीपीज़। ठीक हो गया? ये सारा था। अभी हम ये जल्दी-जल्दी में इधर बुक से पढ़ते हैं कि क्या लिखा होगा, फिर हम देखते हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ तो अब एज़ सच कोई है ना फ़ायदा हो गया होगा। देखें, रेगुलेशन देखें। Prolactin secretion from anterior pituitary is tonically inhibited by dopamine from the tuberoinfundibular pathway of hypothalamus. किससे? उसने खुद कह दिया डोपामिन से। उसके बाद आगे देख लें। आगे वो क्या कह रहा है? Prolactin turns inhibit its own secretion. आपने खुद प्रोडक्शन बाय डोपामिन सिंथेसिस एंड secretion from the hypothalamus. Thyrotropic releasing hormone high prolactin secretion primary and secondary hypothyroidism. मतलब कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथायरायडिज्म होगा, टीआरएच की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, उसके अंदर भी आपका क्या होगा? एक तरह का प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन है ज्यादा होगी। उसके बाद डोपामिन एगोनिस्ट, वो ड्रग्स जो डोपामिन को बढ़ाती हैं, तो आपने कहना है ब्रोमोक्रिप्टिन, ये क्या काम करेगी? ये आपके एक तरह का आपने कहना है प्रोलैक्टिन का लेवल कम करेंगी। ब्रोमोक्रिप्टिन इनहिबिट्स प्रोलैक्टिन सिक्रीशन एंड कैन बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिनोमा वो कंडीशंस होती हैं जब आपकी प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है, ठीक है, ट्यूमर बन जाए तो। डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग्स है। मोस्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं मेटक्लोप्रामाइड, एस्ट्रोजन, ओसीपी, प्रेगनेंसी, प्रोलैक्टिन सिक्रीशन जो ये ज्यादा करती हैं। अच्छा जी, ये सारा कुछ हो गया बच्चों। अब वहां पर कुछ बातें थी जो नहीं लिखी हुई थी, वो हम लोगों ने इधर देख लेनी है। कैसा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर जनाब आपका ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से ये जनाब आपका इंटीरियर पिट्यूटरी है, ये इंटीरियर पिट्यूटरी इधर आ गया, इंटीरियर पिट्यूटरी से ये प्रोलैक्टिन हो गया। अब हमने देखना है कि ऐसी कौन सी चीजें जो ज्यादा करती हैं प्रोलैक्टिन के लेवल को। फॉर एग्जाम्पल रेनल फेलियर बाहर नहीं जा रहा, रिड्यूस एलिमिनेशन है, इस वजह से रेनल फेलियर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा है। नंबर वन, प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी आपके प्रोलैक्टिन के लेवल को ज्यादा करती है। उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? आप देखें चेस्ट वाल इंजरी जो होती है, मेडिकेशन अगर कोई ले रहा है, मेडिकेशन के अंदर क्या है? आपके डोपामिन इनहिबिटरी ड्रग्स जो होती हैं वो, मतलब कि आपके आप देख सकते हैं मेटक्लोप्रामाइड अगर कोई ले रहा है, अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल एक तरह का ओसीपीज यूज कर रहा है, उनके अंदर ठीक है, जब बच्चा रोता है, स्टार्ट स्लाइड क्राई ऑफ बेबी, उस वक्त रिलीज होता है। उस वक्त क्या हाइपोथायराइडिज्म जो होता है ये ज्यादा करता होता है। ये सारा हमने देखा था इन सब के अंदर। जब आपका प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है? नीडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिट होता है, एफएसएचएलएच इनहिबिट होता है, ओवोल्यूशन स्पर्मेटोजेनेसिस इनहिबिट होती है, वही बात ठीक हो गया। तो ये जनाब आपने सारा कुछ देखा। और इस ये इनहिबिट कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ डोपामिन। ये देखें, ये डोपामिन की मदद से क्या देखना का इनहिबिट हो रहा है। और डोपामिन को कौन मैसेज देता होता है? ये जनाब आपका अपना प्रोलैक्टिन इटसेल्फ ही देता होता है। कोई बच्चा जिसको ना समझे वो बंदा पूछ